नमस्कार। मैं डॉक्टर रियाजुल अंसारी, हिंदी प्राध्यापक, लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज उप्पल, हैदराबाद। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसकी व्याख्या करूंगा। विद्यार्थी ध्यान से सुने। हरिवंश राय बच्चन जो फिल्मकार, प्रसिद्ध अभिनेता, अमिताभ बच्चन के पिता, जो एक बहुत बड़े हिंदी के कवि, साहित्यकार भी रहे। मूलतः आप अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, लेकिन हिंदी में आपने बहुत सारी कविताएं, गद्य लिखा। उनकी ही एक रचना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था और कुछ वर्षों तक वहीं प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद विलायत से पीएचडी करके पुनः प्रयाग लौट आए। आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पदाधिकारियों के रूप में भी कार्य किया। आपने उमर खयाम के प्रभाव से आगे हालावाद के प्रवर्तक कवि भी बने। उसी प्रकार की कविताएं भी आपने लिखी, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी आदि आपके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आप एक उच्च कोटि के कवि एवं गीतकार ही नहीं, अपितु एक सफल अनुवादक भी थे। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 203 में हुई। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चन जी ने अनेक उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध करना चाहा है कि जो लोग प्रयत्न करते हैं कभी उन्हें हार नहीं मिलती। जो कोशिश करते रहते हैं हमेशा उन्हें सफलता मिलती है। प्रयत्न करते रहो, परिश्रम करते रहो, निराश न हो, असफलताओं से मुंह मत मोड़ो। प्रयत्न ही, कोशिश ही सारे उपलब्धियों की जड़ है। इस प्रकार प्रेरणा देते हुए आप सारे मानव जाति से कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात अगर नौका लेकर समुद्र में जाने वाला ये सोचकर किनारे पर ठहर जाए कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, वो नौका कैसे भीतर जाए। जब वो कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, लहरों को चीरता है और अपनी डोंगी बढ़ाता है, तब वो गहरे पानी में जा पाता है। किनारे पर ठहरेगा, लहरों से डरेगा, तो फिर वो समंदर में नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने एक छोटी सी चींटी का उदाहरण देते हुए कहा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहता है कि एक छोटी सी चींटी एक छोटा सा दाना लेकर खिसकती रहती है, उससे बड़ा दाना रहता है, गिरता है
दीवार आड़े आती है, दीवार पर लेकर खिसकने लगती है। कई बार दाना नीचे गिरता है, फिर लौट कर आती है, फिर उसे पकड़ती है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। 100 बार फिसलती है, 100 बार चढ़ती है, लेकिन अंत में वो दाना लेकर अपने घोंसले में पहुंच जाती है। क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। व्यक्ति में साहस नहीं हो, विश्वास नहीं हो अपने ऊपर, तो छोटा सा छोटा कार्य भी उससे संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कभी असफलताएं किसी को बुरी लगी तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जैसे चींटी गिरती है, फिसलती है, चढ़ती है, लेकिन अंत में घर पहुंचकर ही रहती है। क्योंकि उसे विश्वास है कि ये दाना मैं अपने संग ले जाऊंगी। ये विश्वास ही उसे सफल बनाता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कितनी ही बार क्यों ना फिसले, वो अंत में दाना लेकर ही पहुंचती है। इसीलिए कवि कह रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वास्तव में हम देख भी लेते हैं, जब चींटियां दानों को इकट्ठा करके संग ले जाती रहती हैं, कई बार फिसलती हैं। विशेषकर जब दीवारों पर चढ़ती हैं, चढ़ना चाहती हैं, अपने घोंसले में, अपने सुराहों में जाना चाहती हैं, कई बार दाना फिसल जाता है, लेकिन फिर वो लौट कर आती है कितनी ही बार, और कोशिश करते करते, खिसकते खिसकते, प्रयत्न करते हुए अंत में सफलता प्राप्त करती है। आगे और उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए बच्चन जी कहते हैं, प्राचीन समय में समंदर में छिपे हुए मोतियों को लाने के लिए गोताखोर पानी में डुबकी लगाता है। सांस पकड़कर भीतर तल तक जाता है और अंधाधुन मुट्ठी लेकर बाहर आ जाता है। फिर आकर देखता है कि जो मुट्ठी में आई है वो सीपी नहीं है, कोई दूसरी चीज है, छोड़ देता है। फिर डुबकी लगाता है, अनेक बार लगाता है, अनेक बार खाली हाथ ऊपर आता है। इसीलिए कवि कह रहा है, सागर में डुबकियां जो गोताखोर लगाते रहता है, जा जाकर खाली हाथ लौटता है। कितनी ही बार तो उसके हाथ कुछ नहीं आती। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, कितनी भी गहरे पानी में मोतियों को चुनने के लिए जाइए, ढूंढने के लिए, नहीं मिलते। लेकिन गोताखोर हमेशा कोशिश करते ही रहता है। जितनी बार वो खाली आता है, उतनी बार उसके अंदर ये उत्साह जागने लगता है कि बगैर मोती के मैं वापस लौटूंगा ही नहीं। यही उत्साह उसे ताकत देता है, यही उत्साह उसे फिर डुबकी लगाने का प्रोत्साहन देता है, और वो डुबकियां लगाते ही जाता है। कितनी ही डुबकियां लगाता है, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कभी ना कभी सीपी पर हाथ पड़ जाता है और वो मोती लेकर ही वापस आ जाता है, और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। क्योंकि अनेक बार कोशिश करने पर सफलताएं अवश्य मिलती हैं। इसीलिए कभी हम सभी लोगों को कहता है कि जो भी क्षेत्र तुमने चुना है, जो भी रास्ता तुमने अपनाया है, जिस किसी को पाने की इच्छा मन में है, कुछ बनने की इच्छा मन में है, कोशिश करते जाओ। असफलताएं तो मिलेंगी ही, सफलताएं पहली बार हाथ नहीं आती। जब तक सफलता हाथ नहीं लगती, कोशिश करते जाना, मेहनत करते जाना, नए नए रास्ते ढूंढते जाना, मुश्किलों को आसान करते जाना। सबसे बड़ी बात है धैर्य को नहीं खोना, विश्वास को नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते ही जाना। कामयाबी उसे कदम चूमेगी,
क्योंकि जितनी बार तुम कोशिश करोगे कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की, प्रयत्न करने वालों की कभी भी पराजय नहीं होती। आगे कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन निराश व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए जो धैर्य खो देते हैं, अनेक बार प्रयत्न करने पर भी सफलताएं नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं, उन्हें उत्साह देता हुआ कवि कह रहा है, असफलता एक चुनौती है। जो नाकामयाबी जो आपको मिलती है, ये एक आपको चैलेंज है, इसे स्वीकार करो। असफलताएं सभी को मिलती हैं। असफलताएं खुद सफलता का एक रास्ता बताती हैं। प्रयत्न करने पर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो सोच विचार करो कि प्रयत्न में, कोशिश में कहाँ कमी रह गई। देखो और उस कमी का सुधार करो कि आपने कोशिश बराबर नहीं कर रहे हैं, जितनी ताकत लगाना चाहिए उतनी नहीं लगा पा रहे हैं, जितना पढ़ना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका सुधार करो और ज़्यादा प्रयत्न करो और ज़्यादा ताकत लगाओ और ज़्यादा मेहनत करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफलताएं नहीं मिलती आराम करना मना है। नींद को, चैन को छोड़ दो, मेहनत करते जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। सफलताएं नहीं मिलना, असफल हो जाना, यही तुम्हारे सही प्रयत्न न करने का फल है। जहां कहीं कमी है, जहां कमजोरियां हैं, उसे सुधारो। जिस क्षेत्र में मेहनत करना है वहां करो, जिस आदतों को सुधारना है वहां सुधारो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बहुत सारे लोग यही करते हैं, अनेक बार प्रयत्न करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं, वो क्षेत्र छोड़ देते हैं, वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसीलिए कह रहा है, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष, प्रयत्न, मेहनत, कोशिश, ये छोड़कर नहीं जाना। तुमने रास्ता चुना है तो सफलता मिलने तक प्रयत्न करते जाओ। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। विश्व में जितने प्रसिद्ध लोग हैं, जितने महापुरुष हैं, जिनको आज हम याद करते हैं, जिनका जय जयगान करते हैं, उनको ये सफलताएं आसानी से नहीं मिली। कई युगों से कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने कुछ पाया है, हमें कुछ दिया है, इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो अमर हो गए हैं। इसीलिए किसी भी की प्रशंसा खाली नहीं मिलती। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर प्रशंसा नहीं मिलती। जितनी मेहनत करोगे, जितनी सफलताएं प्राप्त करोगे, तभी तुम्हारा जय जयकार होगा, तुम्हारा नाम होगा, लोग आदर करेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हें कामयाबियां मिलती ही जाएंगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कवि इस कविता के द्वारा ये बता रहे हैं कि प्रयत्न ही सफलता की चाबी है। कोशिश करते जाओ। जो भी क्षेत्र, जो भी मैदान तुमने चुना है, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती तब तक प्रयत्न करते ही जाओ। क्यों नहीं मिल रही है, विचार करके देखो। तुम्हारे मेहनत में कहाँ कमी रह गई, उस कमी को सुधार करके
फिर प्रयत्न करो, क्योंकि प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। छोटी सी चींटी का उदाहरण उन्होंने दिया है, गोताखोर का उदाहरण दिया है कि ये लोग प्रयत्न किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि एक नन्ही चींटी और गोताखोर का उदाहरण इसीलिए देते हैं कि मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही प्रेरणा हमें दे रहे हैं, क्योंकि कोशिश करते जाइए, कामयाबी आप लोगों को अवश्य मिलती जाएगी। इस कविता में संदर्भ के अतिरिक्त कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। एक वाक्य में उत्तर देने वाले कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हालावादी कविताएं लिखी, जिसके निर्माता आप ही हैं। दूसरा प्रश्न है, किसकी मेहनत बेकार नहीं जाती? कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तीसरा प्रश्न है, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु सागर, समंदर, समंदर में डुबकियां गोताखोर लगाता है। चौथा प्रश्न है, रगों में साहस कौन भरता है? अर्थात कोशिश करने वाला ही, उत्साह जो होता है वही रगों में साहस भरता है। हरिवंश राय बच्चन किसे एक चुनौती मानने के लिए कहते हैं? अर्थात असफलताएं ही एक चुनौती है, इसे ही वे मानते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस कविता को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, इसको पढ़िए, समझिए और परीक्षाओं में लिखिए, यहाँ तक कि अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अपनाकर विजयी बनने का रास्ता भी इन्होंने बताया है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए इस कविता को। ये हमारे जीवन के हर पल, हर स्थिति में काम आने वाले विचार हैं। जीवन भर इनको याद रखना है, प्रयत्न करते रहना है, कमजोरियों को ढूंढकर विजय पाना है, उन्हें कोशिश करके, मेहनत करके, पूरा करके आगे बढ़ते रहना है। यही इस कविता के द्वारा कवि हमें संदेश दे रहे हैं। नमस्कार। समंदर में डुबकियां गोताखोर लगाता है। चौथा प्रश्न है, रगों में साहस कौन भरता है? अर्थात कोशिश करने वाला ही, उत्साह जो होता है वही रगों में साहस भरता है। हरिवंश राय बच्चन किसे एक चुनौती मानने के लिए कहते हैं? अर्थात असफलताएं ही एक चुनौती है, इसे ही वे मानते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस कविता को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, इसको पढ़िए, समझिए और परीक्षाओं में लिखिए, यहाँ तक कि अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अपनाकर विजयी बनने का रास्ता भी इन्होंने बताया है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए इस कविता को। ये हमारे जीवन के हर पल, हर स्थिति में काम आने वाले विचार हैं। जीवन भर इनको याद रखना है, प्रयत्न करते रहना है, कमजोरियों को ढूंढकर विजय पाना है, उन्हें
कोशिश करके, मेहनत करके, पूरा करके आगे बढ़ते रहना है। यही इस कविता के द्वारा कवि हमें संदेश दे रहे हैं। नमस्कार।